चलिए दोस्तों, ओ ऊप्स के कॉन्सेप्ट में अगर आगे बढ़े, आज से पहले आपने देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में चार कॉन्सेप्ट थे: पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिट करना चीजें को, प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने की जो कॉन्सेप्ट जिस चीज में आई है वो है इनहेरिटेंस। अब देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं यहाँ पे आपके पास एक क्लास जो है वो रखा हुआ हूँ। विल गो हियर एंड आई विल जस्ट सेकंड, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। यस, नाउ इट्स फाइन। आई विल रिमूव दिस लाइंस। देखिए, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, अभी इनहेरिटेंस हमने इससे पहले देख लिया है कि कितने तरह के होते हैं। अब इनहेरिटेंस में टाइप भी हैं। अब जैसे कोई सिंगल इनहेरिटेंस है, कोई मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, कोई हायरार्किकल इनहेरिटेंस है और कोई मल्टीपल इनहेरिटेंस है। अब चारों चीजों को अलग अलग करके देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं चारों में। मान लीजिए, सबसे पहले हमारे पास ये क्लास ए है। क्लास ए में यहाँ पे हमारे पास एक क्लास बी से कुछ प्रॉपर्टी को है ये इनहेरिट कर रहा है। मान लो कि, जैसे मान लो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। मैं सबसे पहले, ये रहा क्लास बी, ये इनहेरिट करेगा तो मैं ऐसे इसे सिग्नेचर दे देता हूँ। यहाँ पे वैसे दिया भी हुआ है तो मैं 1 सेकंड इसको रिमूव भी कर देता हूँ। देखिए, क्लास बी से क्लास ए को ये इनहेरिटेंस हो रहा है यहाँ पे, यानी ए क्लास जो है यहाँ पे, सॉरी, ऊपर से हायरार्की नीचे आ रही है, तो ये जो बी है वो ए से इंपोर्ट कर रहा है चीजें। जो भी फंक्शन डेटा टाइप्स उसमें डिफाइंड होंगे वो एक है यहाँ पे। जैसे मान लो एक लेवल का है 1 और 2, यानी ये ए अपने आप से इनहेरिट करवा रहा है ये प्रॉपर्टी बी को, तो ये एक ही बार हो रही है ना। अब यहाँ पे देखिए, ए एक बार ये बी को करवाया, फिर ये बी से सी में गया, तो ये लेवल इंक्रीज हो गई। यानी यहाँ तक कि अगर ये लेवल 1 थी तो यहाँ आने पे ये लेवल 2 हो गई, तो ये 2 लेवल हो गए। यानी यहाँ पे लेवल जो है वो मल्टी हो रही है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ पे सिंगल थी तो ये सिंगल इनहेरिटेंस थी, राइट। तो ये सिंगल इनहेरिटेंस, ये मल्टी लेवल। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, 1 सेकेंड। हाँ, अब देखिए, नेक्स्ट जो है वो है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो देखिए, एक यहाँ पे एक क्लास है, वो बी को भी इंपोर्ट कर रहा है, सी को भी दे रहा है, तो ये एक हायरार्की मेंटेन हो रही है यहाँ पे, तो ये हायरार्किकल में आ गया। उसी प्रकार से मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट करना, तो मल्टीपल क्लासेस का इनहेरिटेंस करते हैं। मैं थोड़ा सा चीज आपको आगे डेमोन्स्ट्रेशन जब करूंगा तो उसमें बताऊंगा अच्छे से। बाई डेफिनेशन अगर देखें यहाँ पे, तो सिंगल इनहेरिटेंस जस्ट सिंगल लेवल इनहेरिटेंस दैट इनेबल्स अ डिराइव्ड क्लास टू इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट क्लास। यहाँ पे जो पेरेंट होंगे, यहाँ पे जो सिंगल पेरेंट होंगे, यहाँ पे सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड इन दिस लेवल, राइट। ये P1 अगर इसको मान लें और ये इसका चाइल्ड जो होगा वो C1 होगा, तो केवल ये लेवल जो है ये लेवल 1 है यहाँ पे, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक क्लास है यहाँ पे बना हुआ, क्लास में एम्प्लॉय नाम का क्लास बनाया है। वहाँ पे एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइंड है, कंस्ट्रक्टर में एक दूसरा जो क्लास है यहाँ पे ये डिफाइन किया है। ये क्लास एंड हो गई। यहाँ पे देखिए, ये इसी जगह पे एंड हो गई ये क्लास, ठीक है। दूसरी क्लास यहाँ पे है जिसमें चाइल्ड एम्प्लॉय बना है, यहाँ पे दिस इज चाइल्ड क्लास यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी अपना कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय देखिए, यहाँ पे ये लेवल जो है ये लेवल 1 की इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस लेवल 1 इनहेरिटेंस। यहाँ पे फर्स्ट बार जो एम्प्लॉय 1 से ये क्लास इंपोर्ट किया जा रहा है यूज करने के लिए, ये फर्स्ट लेवल का है, इसलिए यहाँ पे लेवल 1 है।
सेम प्रोसेस है, आपको जो क्लास का वो नेम एम्प्लॉय लिख के कंस्ट्रक्टर बना के कॉल करके वैल्यू इनिशियलाइज करके फाइनली जब आप प्रिंट करेंगे तो ये आउटपुट 22 दे देंगे। तो हमने केवल एज को प्रिंट किया है। अब देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, राइट। तो सिंपल, ये भी एकदम सिंपल है। जैसे स्टार्टिंग में एक हमारे पास लेवल थी, अब यहाँ पे लेवल बढ़ के 2 हो जाएगी। तो में यहाँ पे देख लीजिए ऐसे मल्टी हो गया ना, लेवल 1 थी यहाँ पे, तो इस जगह पे लेवल 1, यहाँ पे लेवल 2, ये पेरेंट हो गया, ये इसके चाइल्ड 1 बने, यहाँ पे चाइल्ड 2 बने। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इनेबल्स अ derived class to inherit properties for an immediate parent class which in turn inherits property from his parent class। देखिए तो सिंपल सा यहाँ पे ये जो क्लास है यानी सबसे नीचे वाला क्लास है यानी C2 है, वो C1 से इंपोर्ट कर रहा है सारी प्रॉपर्टीज। ये C1 है, ये P1 से इंपोर्ट कर रहा है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे दादाजी, फिर उनके लड़के हुए आपके पिताजी, और उनके लड़के आप, यानी ये 3 लेवल हो गया। इस तरह से आप लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 समझ सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल में देख लेते हैं, सेम है। यहाँ पे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय अगर चाइल्ड एम्प्लॉय इसको इंपोर्ट कर रहा है और कोई दूसरा क्लास बनेगा जो कि चाइल्ड एम्प्लॉय से इंपोर्ट करेगा। यहाँ पे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि ये ज़्यादा हो गया। अब देखिए, मैं थोड़ा इधर जाता हूँ, चीज़ें एक लाइन में ही, एक पेज में ही आ जाए, ये मैं चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे है, ये इसको मैं सुपर क्लास नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। ये सुपर है, सुपर मतलब पेरेंट, ऐसा वैसा पेरेंट नहीं, जहाँ सबसे रूट पेरेंट जो होगा यहाँ पे, रूट पेरेंट, ऐसा रूट पेरेंट जहां से सारे क्लासेस इंपोर्ट होंगे। अब ये जो रूट नोड के नीचे वाला जो है, ये देखिए, अब इसको अगर पेरेंट मानते हैं तो इसको C1 मान लीजिए, C1 हो गया ये वाला। और इसको क्या मानिएगा, फिर इसको क्या मानिएगा, इसको मानेंगे C2, इसको C2 मानिएगा। यानी कि एम्प्लॉय से इंपोर्ट हो रहा है चाइल्ड एम्प्लॉय 1, और चाइल्ड एम्प्लॉय 1 से इंपोर्ट हो रहा है चाइल्ड एम्प्लॉय 2। बेसिकली यही फंडा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। ठीक है, अब आते हैं हायरार्किकल। हायरार्किकल कुछ नहीं, सिंपल सा है। हायरार्किकल लेवल इनहेरिटेंस इनेबल्स मोर देन वन डेराइव क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम पेरेंट क्लास। मतलब एक से ज्यादा अगर डेराइव क्लास बन रहे हो, जैसे यहाँ पे एक एम्प्लॉय बनाया, एम्प्लॉय से चाइल्ड, यहाँ पे देखिए एक बनाया, फिर वहां पे दूसरा बनाया, तो सेम ही है। बट हायरार्किकल का मतलब आप ऐसे समझिए कि बहुत सारे आपने अगर क्लासेस बनाए हैं, बहुत सारे अगर एक को इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे एम्प्लॉय ने यहाँ पे एक एम्प्लॉय बना हुआ है कि यहाँ पे ये वाला, और ये ना इस ये भी इंपोर्ट कर रहा है और ये भी इंपोर्ट कर रहा है। So that's the basic meaning of like the hierarchy का, right? Hierarchy, that's the main meaning of। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर एक क्लास बना हुआ है, ये क्लास यहाँ पे बना हुआ है, ये क्लास यहाँ पे बना हुआ है, तो ये भी इंपोर्ट कर रहा है और ये भी इंपोर्ट कर रहा है। यानी ये अगर P1 है, सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे C1 वाला क्लास भी इंपोर्ट करेगा, C2 वाला क्लास भी, तो ये यहाँ पे कॉल होगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये सारा कोड आपको मैं शेयर कर दूंगा, आप अपने इनसे टेस्ट कर सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस, देखिए मल्टीपल मतलब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इनेबल्स वन डिराइव्ड क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अब देखिए, मान लीजिए कि मैं बताने के लिए अगर मैं यहाँ पे एक पेरेंट क्लास यहाँ पे बनाता हूँ P1, इसको नाम दे देता हूँ P1। एक यहाँ पे दूसरा पेरेंट क्लास से बना रहा हूँ, मतलब जो बेस क्लास होगा यहाँ पे P2। और क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैं एक चाइल्ड क्लास ऐसा बना रहा हूँ, चाइल्ड, यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि इससे भी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, इससे भी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है। यही बेसिक फंडा है कि मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक से ज्यादा पेरेंट, सुपर, रूट क्लास से अगर कोई सब क्लास, चाइल्ड क्लास अगर प्रॉपर्टी इनहेरिट करे तो उसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। सेम एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये एम्प्लॉय क्लास बना हुआ है और यहाँ पे एम्प्लॉय 2 बना हुआ है, तो उसको अगर इस एम्प्लॉय 1 से भी चीजें इनहेरिट करनी है और एम्प्लॉय 2 से भी चीजें अगर इनहेरिट करनी है, तो उस केस में यहाँ पे ये जो चाइल्ड नाम, एम्प्लॉय नाम का ये जो क्लास यहाँ पे बना हुआ है, दिस वन is inheriting from the parent above this one as well, and also it is inheriting from this one as well. That's why there are two parent class, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ two parent class
right? That is how it is called multiple inheritance, right? Got it? सबको समझ में आ गया ना? चलिए, आपके अगर कोई डाउट है तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जस्ट सो ये लाइव क्लास नहीं है, तो मैं डाउट्स आपके देख नहीं पा रहा हूँ, या फिर तो आप कमेंट करके बताइए। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि उसको एक डाउट सेशन रखेंगे, उसमें सारा का सारा डाउट जो है वो आपका क्लियर होगा। पॉलीमॉर्फिज्म बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया है। पॉली मतलब मैनी, मॉर्फ मतलब फॉर्म्स। यू ऑल मस्ट हैव रीड यूज द जीपीएस फॉर द नेविगेशन राउट, राइट? आप लोगों ने जीपीएस तो यूज किया ही होगा। Isn't that amazing how many different routes you come across for the same destination, right? There are many, एक जगह पे जाने के लिए आपको 10-20 तरह के रास्ते हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। फ्रॉम अ प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप इसको पॉलीमॉर्फिज्म कह दें, तो एक सॉल्यूशन को लाने के लिए आपके पास 4-5 तरीके हो सकते हैं, राइट? दैट इज इन सच पॉलीमॉर्फिज्म इज नोन एज ओप्स मेथोडोलॉजी। कहाँ पे कहीं पे डिस्टेंस कम होगी, कहीं पे ट्रैफिक कम होगी, कहीं पे ज्यादा होगी, ये सेम मतलब समझने के तौर पे है। टू पुट दिस इन द सिंपल वर्ड, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज अलाउ अस टू टेक मल्टीपल फॉर्म्स, राइट? अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल से बताया हुआ है, अब मैं इसे 100% पे कर देता हूँ। यस, आई होप कि क्या ये थोड़ा सा, यस, नाउ इट्स फाइन। यस, देखिए, तो आइए इधर, यस, दिस वन। ऑपरेटिंग सिस्टम पे देखते हैं। मुझे ये पहले ही स्विच कर लेना चाहिए था। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे है, बट द पेन इज नॉट वर्किंग, पेन इज नॉट वर्किंग, सो विल हैव टू स्विच बैक टू देयर। यस, पेन इज स्टिल नॉट वर्किंग, सो हमें स्विच तो करना है, लेकिन पेन जो है वो यहाँ पे वर्क करना चाहिए। तो मैं F11 से स्विच किया यहाँ पे, बिकॉज हियर द पेन शुड वर्क। इस आप इस केस में यहाँ पे नहीं कर सकते, सो दैट इज वाई it was the problem. One second guys, I will have to come back here. तो मैं थोड़ा सा आगे चला गया हूँ। think what just happened, sorry guys, one second। मुझे लगता है थोड़ा सा कहीं हमने गलती की है, और अगर मैं इसे F11 प्रेस करता हूँ, क्या कैन वी एबल टू राइट? yes, we are able to write here, we are able to erase it here, sorry guys। चलिए, मल्टीपल हमारा कवर था, तो हम थोड़ा सा मल्टीपल से आगे अब आ जाते हैं। आगे आने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। वन सेकेंड, थोड़ा सा स्क्रॉलिंग में मुझे दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, तो यस, दिस वाज द प्लेस। अब देखिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लीजिए आपके पास ये विंडोज वाला है, एक यहाँ पे मैकओएस है, एक यहाँ पे उबुंटू सिस्टम है। एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम, काम ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है? सिस्टम को ऑपरेट करना, राइट? व्हाट इज द वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? it is the work, one second guys, this, the pen will not work, that is the problem. Pen is not going to work, so that is the problem, and we don't know why is that not working. So why is this not working? One second guys। सॉरी गाइज, सॉरी गाइज टू कीप यू वेटिंग। मैं वो ना इरेजर पे था, तो दैट्स व्हाई दिस वाज नॉट वर्किंग। जैसे इरेजर वाला आप देख रहे होंगे। चलिए, सॉरी। ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके 3 वेरिएंट हैं, या फिर 3 डिस्ट्रीब्यूशंस आप कह सकते हैं, डिस्ट्रोज।
एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, सिस्टम को ऑपरेट करना, राइट। सिस्टम ऑपरेशन का काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम का कैसे काम करता है पाइथन, राइट। यहाँ पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम सेम ऑपरेशन का काम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी करेगा, मैकओएस भी करेगा और उबंटू भी करेगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म कितने तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, देयर इज वन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और नेक्स्ट है यहाँ पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अगर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो अगर डेफिनेशन वाइज अगर देखें तो एक स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है जिसका जो कंपाइलेशन मेथड है वो मेथड ओवरलोडिंग होता है। ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आपसे कहा जाए कि कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम, तब आप ये नाम जो है ये मेथड ओवरलोडिंग, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, वन सेकेंड। होगा क्या कि जब भी आप कंपाइल टाइम लिख रहे होंगे ना, कभी भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जब भी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर मेथड ओवरलोडिंग हो तो आप हमेशा इस चीज को याद रखिए। ओवरलोड का मतलब होता है कि जैसे एक ही फंक्शन का नाम बार बार ओवरलोड हो रहा है, राइट। जैसे सेम, जैसे मान लो कि सम, इसमें इंटीजर आपने लिख दिया, फिर यहाँ पे इंटीजर लिख दिया, सेम थिंग को बार बार कॉल करके डेटा टाइप्स को अलग अलग चेंज कर दिया, राइट। दैट कैन ऑल्सो बी नोन एज द मेथड ओवरलोडिंग। अब एग्जाम्पल के तहत यहाँ पे देखते हैं कि एक एम्प्लॉय क्लास यहाँ पे बना हुआ, उसमें नेम सैलरी और एज है यहाँ पे, राइट। एम्प्लॉय टू में नेम सैलरी और एज यहाँ पे भी है, और देर इज अ फंक्शन दैट इज मेथड ओवरलोडिंग। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मैं ऊपर जाऊँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंक्शन देर इज नॉट डिफाइंड, सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ऑब्जेक्ट डॉट सैलरी और ऑब्जेक्ट डॉट एज प्रिंट कर रहा है, ये मेथड को ओवरलोड करने का काम कर रहा है। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट वन जिसमें एम्प्लॉय है और ऑब्जेक्ट टू जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय वन का बनाया है, सेकंड ऑब्जेक्ट हमने एम्प्लॉय टू का बनाया है, तो अगर उसमें हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं, राइट, तो वो वहां पे मेथड ओवरलोडिंग कहलाएगी और वो बेसिक सा मतलब होगा। मैं आपको जब रन कराऊंगा, जब आपकी डाउट होगी उसमें अच्छे से क्लियर करूंगा कि ये ऑन द स्पॉट जब आप रन कर रहे होंगे तो ये कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का जो मतलब है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक ही मेथड को बार बार चेंज करके, अब जैसे प्रीवियस वाला मेथड है वो कॉल ना हो के चाइल्ड वाला मेथड कॉल हो तो वो मेथड ओवर राइडिंग होता है। एक ही नाम के फंक्शन बार बार कॉल हो, लोडिंग, और एक फंक्शन जो कि वो सेम चीज है बट वो चाइल्ड क्लास में बाद में कॉल हो, पेरेंट वाला कॉल नहीं, वो ओवर राइडिंग कहलाता है। सेम यहाँ पे देखिए, अगर ये देखिए चाइल्ड में, पेरेंट में अर्न है और चाइल्ड में अर्न है, तो हम चाहते हैं कि चाइल्ड वाला अगर क्लास बने तो चाइल्ड वाला अर्न फंक्शन कॉल हो यहाँ पे भी, तो ये चीज जो है मेथड ओवर राइडिंग कहलाती है। अगर मेथड ओवर राइडिंग समझ में आ गई तो फाइनल कॉन्सेप्ट है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में आपने बहुत अच्छे से देखा है कि एब्स्ट्रैक्शन में कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना होता है, तो वो चीज़ें हम पूरे क्लास में देखे हैं। तो दिस वाज द, यू कैन से द एंड ऑफ द सेशन, फाइनली एंड ऑफ सेशन। तो अगर आपको किसी भी तरह की डाउट हो, मैं थोड़ा सा लास्ट में चीज़ें स्किप किया हूँ, तो मैं फाइनली जब कुछ फाइनल प्रोग्राम्स देख रहे होंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या क्लासेस का जो प्रोग्राम है वो करते हैं, क्यों इस चीज़ें को रखना ज़रूरी है, मॉडिफायर्स क्या हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स वी विल एक्सप्लेन। But for now, the basic overview of class and all those four pillars is now covered. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. I will be ready and available for your answers, for your questions, and from my end, I will give you answers. Thank you guys. Take care. Bye bye. Jai Hind.